हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राघव्स क्रिएटिविटीज़। आज के इस खास सेगमेंट इनक्रेडिबल टॉक्स ऑफ क्रिकेट 2024 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की, जो कि हमारी इस साल की छठी टीम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद कल मैं बात करूँगा मुंबई इंडियंस की, फिर अगली वीडियो में बनाऊँगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। उसके बाद पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की वीडियो बचेंगी, वो मैं बाद में बनाऊँगा। तो चलिए अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। देखिए, पिछले साल क्या समस्या आ रही थी। पिछले साल ये समस्या थी कि फिनिशर नहीं था, आपके पास एक फिनिशर नहीं था। शिमरन हेटमायर अकेले लड़ रहे थे, लास्ट में स्ट्रगल करना पड़ रहा था शिमरन हेटमायर को लास्ट में, जब ऊपर कोई नहीं चल रहा था। तो इसलिए ये रोमन पवेल को लाए हैं 7.4 करोड़ में इस साल के ऑक्शन में। 2024 के IPL ऑक्शन में राजस्थान की सबसे महंगी खरीद है रोमन पवेल। तो ये इन्होंने रोमन पवेल को लिया ताकि वो शिमरन हेटमायर का साथ निभा सकें। पिछले साल अकेले लड़ना पड़ा था शिमरन हेटमायर को, तो इस साल रोमन पवेल फिनिशर का रोल निभा सकते हैं। इस साल ऑक्शन में इन्होंने नांद्रे बर्गर को भी लिया 50 लाख में, ट्रेंट बोल्ट की बैकअप के तौर पे। इन्होंने ट्रेंट बोल्ट की बैकअप के लिए लिया है नांद्रे बर्गर को। मान लो किसी दिन ट्रेंट बोल्ट चोटिल होते हैं या नहीं खेलते हैं तो नांद्रे बर्गर को वहाँ रख सकते हैं। रोमन पवेल और शिमरन हेटमायर को आपको साथ में खिलाना पड़ेगा, तो नांद्रे बर्गर और ट्रेंट बोल्ट आप साथ में नहीं खिला पाएंगे। अगर रियान पराग के लिए भी ये सीज़न अच्छा जाता है तो उनके लिए भी अच्छी बात होगी, क्योंकि रियान पराग ने जिस तरह से अच्छा खेला है 2023 के बाद, मतलब 2023 के IPL के बाद जो अच्छा प्रदर्शन करा उन्होंने असम के लिए, तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन करा। अगर उसी प्रदर्शन को कंटिन्यू रखते हैं तो शायद उनके लिए भी ये बेस्ट सीज़न हो सकता है। क्या पता उनके लिए ये ब्रेक थ्रू सीज़न हो जाए। तो उनको भी अपना बेस्ट करना होगा, ताकि मतलब प्लेइंग 11 में तो खेलेंगे ही वो, तो वो बेस्ट करते रहें। फिर तो देखिए, जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल कर ही रहे हैं, संजू सैमसन ये है। उसके बाद बाकी के अगले नंबर 3 सॉल्व कर दिए। देखिए, रियान पराग अगर अपना बेस्ट कर लें तो ठीक है, फिर शिमरन हेटमायर लड़ रहे थे, अब रोमन पवेल आ गए हैं, तो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम इनकी प्लेइंग 11 बनाएंगे ना, तो पिछले साल की जो प्लेइंग 11 थी और जो इस साल की प्लेइंग 11 होगी उसमें ज़्यादा बदलाव आपको करने नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान के इतिहास के बारे में जानते हैं, जैसे कि हमने चेन्नई सुपर किंग्स और क्या कहते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में जाना। राजस्थान रॉयल्स के 6 कैप्टन रह चुके हैं, जिसमें शेन वॉन, शेन वॉटसन और स्टीव स्मिथ ये हैं फॉरेन कैप्टन थे, यानी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन्स। और उसके अलावा रह चुके हैं इनके इंडियन कैप्टन्स में राहुल द्रविड़, अजिंक्य रहाणे और संजू सैमसन। संजू सैमसन इस टीम के 6th कैप्टन हैं। जॉस बटलर इनके लिए ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने 2022 में। इनके लिए पर्पल कैप सोहेल तनवीर ने जीती थी 2008 में, पर्पल कैप पहली जीती थी। और राजस्थान की टीम 14 सीजन्स में से 5 सीजन्स के लिए प्लेऑफ में क्वालिफाई करी है। पिछले साल ये 5वें नंबर पर रहे थे और फर्स्ट आए थे पहले ही सीज़न में शानदार प्रदर्शन किया था। क्लैपिंग होनी चाहिए इनके लिए। पहले ही सीज़न में पहले रैंकिंग, मतलब ट्रॉफी जीत गए थे पहले ही सीज़न में। और जबकि लीस्ट एक्सपेंसिव टीम थी, सबसे कम में खरीदी गई थी राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइज, जो कि 5 करोड़ में। उससे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टीमें, लीस्ट एक्सपेंसिव ये टीम थी और ख़रीदी गई थी इतने में। मतलब इतने कम पैसों में खरीदे जाने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले सीज़न में पहले सीज़न में ये इतनी बड़ी लीग जीत ली। तो ये सवाल रहेगा कि क्या इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्टेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग की ट्रॉफी उठा पाएगी? तो ये एक सवाल रहेगा सबके सामने। तो आज हम इनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे। और कुछ 2-3 प्लेयर्स चोटिल होके बाहर हो गए हैं इंडियन प्रीमियर लीग से, और उनकी भी बात करेंगे। इनकी 11 भी बनाएंगे और प्लस इनकी प्रेडिक्शंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी बाहर हो गए हैं। देखिए, दिलशान माधुशंका IPL से बाहर हो गए हैं। इंजरी की वजह से वो बांग्लादेश के विरुद्ध और मैचेस नहीं खेल पाएंगे, जो श्रीलंका बांग्लादेश के विरुद्ध सीरीज चल रही है। इसलिए मुंबई को एक और झटका लग चुका है, क्योंकि दिलशान माधुशंका विल नॉट बी प्लेइंग। दूसरी चीज़ कि प्रसिद्ध कृष्णा जो राजस्थान रॉयल्स के लिए ही खेलने वाले हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है चोट के कारण। तीसरी खबर आई है कि रॉबिन मिन्स गुजरात टाइटंस को जिन्होंने खरीदा है, वो भी नहीं, मतलब गुजरात टाइटंस ने जिन्हें खरीदा है रॉबिन मिन्स को, तो वो भी नहीं खेल सकेंगे। मतलब ये 3 प्लेयर तो पहले ही बाहर हो गए। और अभी तो
4-5 दिन बच रहे हैं, 4 दिन बचे रहे पूरे, इतने में और खिलाड़ी बाहर चले जाएंगे। देखिए अब आप कहेंगे कि नाम वापस लेना और चले जाने में क्या फ़र्क है, तो इसका मैं बताता हूँ। देखिए नाम वापस लेने में ये है कि आप बिना किसी रीज़न बताए, बिना कोई रीज़न बताए आप खेल नहीं रहे, बिना कोई रीज़न बताए आप IPL से बाहर हैं, तो कहते नाम वापस लेना। और किसी रीज़न यानी चोट के कारण जब आप बाहर हो जाते हैं तो खेल ना पाना, नॉट अवेलेबल। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ। अब हम जरा इनके प्रेडिक्शंस देख लेते हैं, क्या ये टीम टॉप 4 में क्वालिफाई कर पाएगी। देखिए मेरे ख्याल से इजीली, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है पेपर पे। हैदराबाद भी स्ट्रॉन्ग, हैदराबाद भी फैंटास्टिक टीम थी, ये भी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। तो मेरे ख्याल से टॉप 4 में इजीली क्वालिफाई कर जाएगी। क्या ये टाइटल उठा पाएंगे, इसमें थोड़ा डाउट है। 50%। देखिए राजस्थान रॉयल्स को भी बुरा लगेगा अगर वो ट्रॉफी नहीं जीत पाते हैं, तो क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है और कोई बदलाव ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं इस टीम को। तो चलिए आप इनके 11 बना लेते हैं, प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है। देखिए स्टार्टिंग में यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर से ओपन कराइए। देखिए जॉस बटलर का पिछला सीजन अच्छा नहीं गया था, सिर्फ 400 रन बने थे, लेकिन मेरे ख्याल से लगातार 2 सीजन खराब नहीं जाएंगे। इस सीज़न 600 के आसपास रन बना लेंगे जॉस बटलर के लिए, सीज़न अच्छा जाएगा। संजू सैमसन फिर कैप्टन है, वो नंबर 3 पर सही है। फिर देखिए अगले जो 4 नंबर है उनमें आप अदला बदली कर सकते हैं। रियान पराग, सिमरन हेटमायर, रोहमन पवेल, ध्रुव जुरेल, तो इन चारों में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसा कि ध्रुव जुरेल को आप सिमरन हेटमायर की जगह भेज दीजिए, सिमरन हेटमायर को आप नंबर 7 पे भेज के दीजिए, या रियान पराग को आप नंबर 7 पे भेज दीजिए, ध्रुव जुरेल को नंबर 4 पे भेज दीजिए। तो आप कर सकते हैं, ये 3-4 चेंजेस हो सकते हैं। या रियान पराग को नंबर 6 पे भेज लीजिए, रोहमन पवेल को नंबर 4 पे भेज लीजिए, तो कुछ भी कर सकते हैं। लॉट ऑफ ऑप्शन इन 4 नंबर में ऊपर नीचे करने के लिए अरेंजमेंट्स को। उसके बाद आर अश्विन होंगे, फिर यूजी चहल, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट और आवेश खान। एक बार इनके इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट्स भी देख लेते हैं कि इनके इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट्स में कौन कौन हो सकता है। ये टीम इजीली बन रही है, इसलिए देख लेते हैं इनके इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट्स कौन कौन हो सकते हैं। देखिए इनके इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट्स में हो सकते हैं नवदीप सैनी, एडम जैम्पा, नांद्रे बर्गर, कुलदीप सेन और प्रसिद्ध कृष्णा नहीं अवेलेबल होंगे, संदीप शर्मा। देखिए प्रसिद्ध कृष्णा तो अवेलेबल है ही नहीं, तो इसलिए मैंने उनको 11 में भी नहीं रखा। इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट्स में रखने वाला था, पर मैंने उनको चेंज करके संदीप शर्मा का नाम रखा। अब देखिए एक सवाल ये भी है कि प्रसिद्ध कृष्णा की रिप्लेसमेंट कौन सी होगी। शायद से संदीप वॉरियर को खिला लें या कमलेश नगर कोटी को खिला लें, किसी को भी खिला सकते हैं, लेकिन अभी तक रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं हुई है। तो प्रसिद्ध कृष्णा की रिप्लेसमेंट देखने लायक होगी कि कौन होगी, कौन किसको रखेंगे उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे। तो वैसे तो ये गुड टीम लग रही है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के अंदर आती है, गुड टीम है। देखिए 11 मैंने आपको बताई, उसमें ज़्यादा परिवर्तन ही नहीं हुए हैं। पिछले साल सारे खेल रहे थे, सिर्फ रोहमन पवेल नहीं थे, रोहमन पवेल इस साल आ गए हैं, और जेसन होल्डर खेल रहे थे इनकी जगह पिछले साल, तो वहाँ से हट गए हैं जेसन होल्डर को, इन्होंने रिलीज़ कर दिया, तो उनकी जगह रोहमन पवेल आ गए हैं। तो बाकी तो सभी खेल रहे थे। आवेश खान आए हैं इस साल, पिछले साल नवदीप सैनी को खिला रहे थे आप, इस साल आवेश खान आ गए। आवेश खान को इन्होंने ट्रेड करा, लखनऊ से ट्रेड करा 10 करोड़ में। तो ये देखिए देवदत्त पडिक्कल को दिया ना इन्होंने, वहाँ पे देवदत्त पडिक्कल को देखे आवेश खान को लाए हैं। तो यही इनकी एक खासियत है। देखिए 11 में ज़्यादा चेंजेस ही नहीं हुए, दो चेंजेस हुए हैं, हद से हद। अब चलिए इनकी बात करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं। देखिए इनकी स्ट्रेंथ क्या है, स्पिन बॉलिंग। मैं कह रहा हूँ स्पिन बॉलिंग तो लाजवाब है। देखिए रविचंद्रन अश्विन और यूजी चहल इंडिया के 2 टॉप क्वालिटी स्पिनर्स हैं, 2 टॉप क्वालिटी स्पिनर्स, यही अकेला काम कर देंगे। और मान लो अगर आपको एडम जैम्पा की जरूरत पड़े तो इम्पैक्ट का ऑप्शन है, इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट्स का ऑप्शन है। देखिए मान लो आप चेस नहीं डिफेंड कर रहे हैं, टारगेट अगर आप डिफेंड कर रहे हैं, टारगेट, तो देखिए जॉस बटलर की जगह आप एडम जैम्पा को ला लीजिए। देखिए क्योंकि किसी इंडियन की जगह आप एडम जैम्पा को नहीं रख सकते, क्योंकि आपको 4 ही ओवरसीज़ खिलाने हैं। अब 4 ओवरसीज़ में तो फिर वो 5 हो जाएंगे ना, अगर आप किसी इंडियन की जगह रिप्लेस करेंगे। तो इसलिए जॉस बटलर की जगह आप, क्योंकि बाद में काम भी नहीं है, कीपिंग संजू सैमसन कर रहे हैं, तो इसलिए एडम जैम्पा को जॉस बटलर की जगह रख लीजिए। तो एक स्पिन में और तगड़ी स्पिन हो जाएगी। देख लीजिए स्ट्रेंथ तो वैसी स्पिन बॉलिंग अच्छी है, इंडिया के 2 गुड क्वालिटी टॉप स्पिनर्स हैं,
अब इनकी देखते हैं गन बैटिंग लाइन। देखिए बैटिंग लाइन क्या तगड़ी है। देखिए यशस्वी जायसवाल आते ही अटैक, संजू सैमसन, जॉस बटलर, रियान पराग, सिमरन हेटमायर, रोमन पवेल, ध्रुव जुरेल, मतलब हर कोई मारेगा। तो मारने वाली इनकी गन बैटिंग लाइन है, बहुत तगड़ी बैटिंग लाइनअप है। अब इनकी वीकनेस देख लेते हैं। देखिए मुझे कोई वीकनेस ज़्यादा नज़र नहीं आई है, बस एक यही वीकनेस है कि इनके पास गुड क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं है। पिछले साल वो जेसन होल्डर उसका काम निभा रहे थे, पर अब जेसन होल्डर को आपने रिलीज़ कर दिया है। जेसन होल्डर को आपने रिलीज़ कर दिया तो कोई गुड क्वालिटी ऑलराउंडर ही नहीं है। मतलब देखिए ऑलराउंडर इक्का दुक्का तो है, लेकिन अनकैप्ड है। अनकैप्ड ऑलराउंडर प्लस गुड क्वालिटी भी होनी चाहिए। ऑलराउंडर अब खिला लीजिए, कोई अच्छा प्रदर्शन ही नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा हुआ खिलाने का प्लेयर को। तो देखिए कोई प्लेयर नहीं है। ध्रुव जुरेल विकेट, चार तो विकेट कीपर रख रखे हैं। जॉस बटलर विकेट कीपर, संजू सैमसन विकेट कीपर, ध्रुव जुरेल विकेट कीपर, तीन विकेट कीपर। इससे अच्छा एक ऑलराउंडर खरीद लेते यार। तो मतलब 3 विकेट कीपर ज़्यादा है इन पे, गन बैटिंग लाइनअप, स्पिन बॉलिंग इनकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस मुझे सिर्फ इतनी दिख रही है कि क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं है। बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, उन्हीं से काम चलाएंगे। अब देखते हैं इनकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। देखिए हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यशस्वी जायसवाल के लिए तो 2 अपॉर्चुनिटी है ना। वर्ल्ड कप के लिए अपॉर्चुनिटी है यशस्वी जायसवाल के लिए, ऑरेंज कैप की भी अपॉर्चुनिटी है। मतलब यशस्वी जायसवाल ये प्रूव करना चाहेंगे कि पिछला साल उनका ऐसे ही नहीं था कि रन लग गए, वो सच में उन्होंने बनाए थे, तो ये प्रूव करना चाहेंगे। जॉस बटलर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, कमबैक की अपॉर्चुनिटी है। जॉस बटलर के लिए पिछले साल रन कम रहे थे, लेकिन इस साल मारेंगे, वो अपॉर्चुनिटी है। संजू सैमसन के लिए वर्ल्ड कप अपॉर्चुनिटी है। रियान पराग के लिए वर्ल्ड कप अपॉर्चुनिटी है। ध्रुव जुरेल के लिए अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड कप अपॉर्चुनिटी। रविचंद्रन अश्विन के लिए शायद मैं नहीं देखूँ। यूजी चहल के लिए वर्ल्ड कप अपॉर्चुनिटी है। इंडियन टीम से बाहर रहे हैं इतने साल, मतलब 1-2 साल हो गए हैं, तो अपनी काबिलियत प्रूव करना चाहेंगे इस सीज़न। आवेश खान की T20 वर्ल्ड कप अपॉर्चुनिटी है। मतलब इनकी 11 में से इतने सारों की तो वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ 4 प्लेयर छोड़े हैं मैंने, सिर्फ 4 प्लेयर, 11 में से 4 काट दिए। 7 प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब क्या बात है, ये टीम फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी IPL जीतने की अपॉर्चुनिटी है इनके पास। अब इनकी देखते हैं स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। देखिए इनकी मुझे एक ही स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। टॉस जीती है, बल्लेबाजी करिए, हल्ला बोलिए पहली गेंद से। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर दे धपाट। उसके बाद संजू सैमसन, फिर रियान पराग, सिमरन हेटमायर, रोमन पवेल, ध्रुव जुरेल, लगा के जाइए शॉट्स। और उसके बाद गेंदबाजी में क्या रणनीति होगी, वो तो बहुत सिंपल है। ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान को नई गेंद से लगाइए, बीच में आप ले आइए यूजी चहल, आर अश्विन को। आप चेस कर, मतलब अगर आप डिफेंड कर रहे हैं जॉस बटलर की रिप्लेस, मतलब इम्पैक्ट ले लीजिए, एडम जैम्पा, उनको भी लगा दीजिए बीच ओवर्स में। हो गया आपका काम, हो गया काम, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए क्योंकि एक ना एक तो आपको लेना ही पड़ेगा इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट, चाहे आप यशस्वी जायसवाल को ना खिलाओ, जॉस बटलर को ना खिलाओ। देखिए इम्पैक्ट तो चाहिएगा आपको, क्योंकि और बॉलिंग कौन करेगा। रियान पराग कर लेंगे बॉलिंग, देखिए रियान पराग भी बॉलिंग कर लेंगे। तो मतलब क्या टीम है, हर तरफ। ट्रेंट बोल्ट शुरुआती ओवर्स में विकेट ले लेंगे, तो ये भी हल्ला बोल है। मतलब टीम तो अच्छी है। 26 मार्च को इनका पहला मैच है लखनऊ सुपर जायंट्स से, जो अभी तक शेड्यूल अनाउंस हुआ है। इनमें से 4 में से इनके 3 मैच होम ग्राउंड में, पर यूजी चहल के आंकड़े उतने अच्छे नहीं है होम ग्राउंड में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द IPL स्टार स्पोर्ट्स पर। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।